बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब आप ठीक ठाक होंगे और आप लोग बंदे हैं आपके ब्रीड के लिए माशाल्लाह तैयार होंगे। अच्छा दोस्तों, ब्रीडिंग सीजन क्या नाम है, आवाम फुल ज़ोर से अपने परिंदों को सॉफ्ट फूड डालती है। तो कुछ उसी वाले से अगर बात कर ली जाए कि क्या नाम है, सॉफ्ट फूड जब डाला जाए तो उसके बाद पॉट्स को किस जगह पे रखना है, यानी कि जिस बर्तन में आपने सॉफ्ट फूड डाली है उस बर्तन को सही तरीके से किधर रखा जाए ताकि उसके अंदर कोई गंद ना गिरे और क्या नाम है, सॉफ्ट फूड में कोई किसी भी तरह का बैक्टीरिया या कोई भी बैक्टीरिया ना दाखिल हो सके या किसी भी तरह की ना वायरस की प्रोडक्शन ना हो सके। दोस्तों, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। माशाल्लाह पिछली वीडियो पे आप लोगों का रिज़ल्ट अच्छा आया है, 52 सब्सक्राइबर थे थे, तो आप लोगों ने माशाल्लाह 97 हो गए हैं अभी तक फ़िलहाल। तो इसी तरह आप लोग साथ देते रहें तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। और जो मज़ीद आने वाली वीडियोस हैं वो इंशाल्लाह लवबर्ड जेनेटिक्स पे होंगी, यानी कि जेनेटिक्स से मुराद वो इस तरह होगा कि मैं आप लोगों को स्पेसिफिक पेयरिंग बताऊंगा। उसमें से मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने 4 तरह के बच्चे इसमें से किस तरह लेने हैं, 4 डिफरेंट म्यूटेशंस के, और आप एक ही बर्ड को नई 4 म्यूटेशंस के साथ किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा तो दोस्तों, आज की वीडियो कुछ इतनी ज़्यादा ना लंबी है ना छोटी है। आप लोग ये सामने देख रहे होंगे कि क्या नाम है कि जहाँ मैंने स्टिक लगाई हुई है बिल्कुल इसी के नीचे क्या नाम है परिंदों का गंद है। फिर एक इस जगह पे मैंने स्टिक लगाई हुई थी, एक इस जगह पे गंद है। और अगर आप तीसरी स्टिक देखें तो इधर भी क्या नाम है नीचे परिंदों का गंद है। तो गैस ये मैंने इसलिए अरेंजमेंट इस तरह की थी ताकि क्या नाम है जब मैं अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड सर्व करूँ ना, तो जो उनका पोट है यानी कि जिसमें उन्होंने सॉफ्ट फूड खाना होता है तो उसके अंदर क्या नाम है इनकी कोई भी बिट ना दाखिल हो। तो ये मैंने काफ़ी दिनों से पिंजरा इसी तरह खाली कर दिया हुआ था, तो इनकी काफ़ी घंटों से दिनों से नहीं, तो इसी मैंने आज ना सफाई करनी है, तो इसलिए मैंने इसको खाली कर दिया हुआ था। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करता चलूँ, क्योंकि इससे पहले नवीद शेख साहब ने भी अपनी एक वीडियो में कहा था कि क्या नाम है बर्ड्स का जो ये होती है ना बिट वगैरह होती है, ये जब गीली होती है तो इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह प्रोड्यूस हो जाता है जिससे सॉफ्ट फूड को नुकसान होता है। उन्होंने बाकायदा फिर साथ धूप की भी एक एग्ज़ाम्पल दी थी। तो गाइस, जब भी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने बर्ड्स को एक तो स्टिक्स की अरेंजमेंट ऐसी करें कि जहाँ आपने दाने पानी वाली खोली लगानी है ना उधर इनकी बिट्ठे ना गिरें। नंबर 2, आपने सॉफ्ट फूड का पोट उस जगह पे एडजस्ट करना है जिस जगह पे आप लोगों ने देखना है कि क्या नाम है आप लोगों का स्टिक्स की अरेंजमेंट है, और उसी के आपने बिट में ला के रख देना है। अब गैस यहाँ पे जब बर्ड बैठा होगा ना, आप यकीन करें इसके अंदर एक भी बिट नहीं जाएगी उसकी, तो इससे आपका बर्ड भी हेल्दी रहेगा और क्या नाम है सॉफ्ट फूड भी उसका साफ़ सुथरा रहेगा और वो आप लोगों का ज़ाया भी नहीं जाएगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ब्रीडिंग सीज़न में। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आप लोगों के लिए बेहतरीन से भी बेहतरीन मालूमात लेके आ रहे हैं। तो आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि क्या नाम है आपके पास हमारी हर बेहतरीन आने वाली जो नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो दोस्तों, इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह पाक आपकी भी इल्म और सेहत में बरकत फरमाए और आप लोगों की ब्रीड में मज़ीद इजाफ़ा फरमाएँ और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।